उसी पैटर्न में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एन इक्वेशन हुज रूट्स आर रूट्स ऑफ एक्स रेस टू 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, इच डिमिनिश्ड बाई 3। इसका मतलब है कि इसके रूट अगर x हैं तो न्यू इक्वेशन के रूट किस फॉर्म पे होंगे, x माइनस 3 के फॉर्म पे होंगे। ठीक है, x माइनस 3 के फॉर्म पे होंगे तो इसको सॉल्व करने का प्रोसेस क्या होता है, अगर h की वैल्यू चाहेंगे अपन, डिमिनिश बाई 3 है, इट मीन्स h की वैल्यू क्या होगी, -3 होगी। उसी तरीके से सिंथेटिक डिवीजन करना है, फोर्थ ऑर्डर का इक्वेशन फॉर्म करना है। वी राइट हियर फोर्थ ऑर्डर इक्वेशन इज a0y4 प्लस a1y3 प्लस a2y² प्लस a3y प्लस a4 इक्वल टू 0। सिंथेटिक डिवीजन करना है। सिंथेटिक डिवीजन करने के लिए सारे कोफिशिएंट को, कोफिशिएंट ऑफ x4, कोफिशिएंट ऑफ x3, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट टर्म लेके चलेंगे। किससे डिवाइड करना है, -3 से डिवाइड करना है। प्रोसेस वही रहेगा, फर्स्ट टर्म एज इट इज रहेगा, 1 और -3 मल्टीप्लाई हुआ, -3 यहाँ पे आएगा, 1 -3 -2 हुआ, -2 और -3 मल्टीप्लाई हुआ, 6 हुआ, -3 प्लस 6 करेंगे 3 हो जाएगा, 3 इंटू -3 करेंगे -9, -1 -9 -10 हो जाएगा, -10 प्लस 30 मतलब वैल्यू होगी 32। ये वैल्यू होगी कांस्टेंट की, 2 की जगह अपन लिखेंगे 32 मतलब a0 की, a4 की वैल्यू। फिर से सेकेंड टाइम डिवाइड करेंगे, 1 लेंगे, 1 इंटू -3 मल्टीप्लाई करेंगे, -5 आएगा, -5 -3 मल्टीप्लाई किए 15 हुआ, 18 हुआ, 18 -3 -54 -64। लास्ट टर्म को फिर से बॉक्स के अंदर रखेंगे। नेक्स्ट टर्म फिर से 1 एज इट इज़ रहेगा, 1 और -3 मल्टीप्लाई किए -8 24, वैल्यू होगी 42। फिर उसी तरीके से 1 -3 8 -3 -11, फिर वैल्यू हो जाएगी 1 कांस्टेंट, मतलब a0 क्या हुआ तुम्हारे पास 1, a1 क्या हुआ -11, a2 क्या हुआ 42, a3 क्या हुआ -64, a4 क्या हुआ 32, विच इज़ द न्यू इक्वेशन whose root is a form of x minus 3। ठीक है, कंटिन्यूशन में इस तरीके से अपन सेकेंड टाइप से इक्वेशन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन whose roots आर स्क्वायर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। स्क्वायर रूट बोल रहा है मतलब जो इक्वेशन गिवन है उसका न्यू इक्वेशन से रिलेशन क्या होगा, जो नया इक्वेशन होगा उसके रूट किस फॉर्म पे होंगे, एक्स स्क्वायर के फॉर्म पे होंगे। तो सिंपल है कि जो एक्स स्क्वायर है उसको किससे रिप्लेस करना है, वाई से रिप्लेस करना है, लेकिन पावर कभी भी फ्रैक्शन पे नहीं होना चाहिए। तो अपन इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, ऑड टर्म के कोफिशिएंट एक साथ और इवन टर्म के कोफिशिएंट एक साइड लेके चलेंगे। ऑड टर्म मतलब x³ प्लस 8x और इक्वल टू लिखेंगे 8x² प्लस 6। एक्स स्क्वायर का टर्म यहाँ पे भी है, यहाँ x कॉमन निकले, x² का टर्म हुआ, x से इस इक्वेशन को क्या कर लिए, x स्क्वायर कर लिए। स्क्वायर कर लिए तो स्क्वायर करने के बाद सारे टर्म पे x² हो गया। अब x² को किससे रिप्लेस कर दिया, y से रिप्लेस किए, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया और इक्वेशन फाइंड कर लिए, तो ये जो न्यू इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर क्यूब ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। फिर से उसी तरीके से रिलेशन क्यूबिक इक्वेशन है, सारे टर्म x³ के फॉर्म पे नहीं है, रिलेशन दिया हुआ है कि जो न्यू इक्वेशन होगा वो किस फॉर्म पे होगा, x³ के फॉर्म पे होगा। लेकिन क्यूबिक का क्यूबिक फॉर्म ही लेना है, तो अपन के पास सारे टर्म में x³ नहीं है, तो इस इक्वेशन को x³ के फॉर्म पे अरेंज करना है। तो x³ और कांस्टेंट टर्म साथ में ले लिया, px² को ट्रांसफर कर लिए। अब दोनों साइड क्या होना चाहिए, क्यूब होना चाहिए, तो दोनों साइड को हमने क्यूब ले लिया। क्यूब लिया तो वैल्यू क्या होगी, -p³ x³ होल स्क्वायर के फॉर्म पे हो गया। अब जहाँ पे भी x³ था उसको किससे रिप्लेस किए, y से रिप्लेस किए। y से रिप्लेस करने के बाद इक्वेशन को सिंप्लीफाई किए, आंसर मिल गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास आंसर हो गया। ठीक, तो इस तरीके से अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इफ अल्फा बीटा गामा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन फॉर्म द इक्वेशन whose रूट्स आर 1 माइनस अल्फा इनवर्स 1 माइनस बीटा होल इनवर्स 1 माइनस गामा होल इनवर्स, इस फॉर्म पे होना चाहिए बोल रहे हैं। और जो गिवन इक्वेशन है उसके रूट्स क्या हैं, अल्फा बीटा और गामा है। मतलब x किस फॉर्म पे है, अल्फा बीटा गामा के फॉर्म पे है, y का फॉर्म क्या होगा, 1 माइनस अल्फा इनवर्स। तो रिलेशन को ले लिए, y इक्वल टू क्या होगा, 1/1 माइनस अल्फा हो गया। अब अल्फा किसकी वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है, तो इसको लिख लिए 1 माइनस एक्स, ट्रांसफ़र किए, x की वैल्यू फाइंड किए, x की वैल्यू फाइंड करने से 1 माइनस 1/y का फॉर्म मिला। सिंप्लीफाई किए, इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट किए, सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। ठीक है,
उसी तरीके से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बी सी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर ए बी बी सी एंड सी ए बी सी इस इक्वेशन के रूट है, मतलब एक्स की वैल्यू ए बी है, बी भी है और सी भी है, और वाई की वैल्यू ए बी बी सी और सी ए के फॉर्म पे है। जब भी इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, एक वैल्यू को एक्स लेना और दूसरी वैल्यू को वाई का फॉर्म लेना है, मतलब जिस रूट को फाइंड करना है वो ए बी वाई का इक्वल वैल्यू होगी, बी सी वाई की वैल्यू होगी, सी ए वाई की वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट का रिलेशन ले लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट माइनस आर बाई वन हो जाएगा, तो माइनस आर हो गया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट ए बी सी इक्वल टू माइनस आर। जो रूट का फॉर्मेट अपन को चाहिए उसके हिसाब से रिलेशन को लेना है। यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म पे रूट ए बी बी सी सी ए के फॉर्म पे है, और हमारे रूट्स ए बी सी हैं। इनके प्रोडक्ट कब मिल सकते हैं, जब अपन लास्ट फॉर रिलेशन को लेके चलेंगे। लास्ट रिलेशन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू लास्ट टर्म माइनस ए थ्री बाई ए नॉट हो जाएगा, तो वैल्यू क्या होगी, माइनस आर हो गया। अब यहाँ से देखना ए बी सी, अगर ए बी को फॉर्मेट लेके चल रहे हैं तो ए बी क्या हो जाएगा, वाई का फॉर्म हो जाएगा। सी किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है, तो सी को किससे रिप्लेस कर दिए, एक्स से रिप्लेस कर दिए। वाई की वैल्यू क्या मिली, माइनस आर बाई एक्स मिली। वाई की वैल्यू माइनस आर बाई एक्स मिली, इसको कहाँ पुट कर देना है, वाई की वैल्यू क्या मिली, माइनस आर बाई एक्स, लेकिन इक्वेशन किस फॉर्म पे, एक्स के फॉर्म पे। हमको इक्वेशन किस फॉर्म पे चाहिए, वाई के फॉर्म पे चाहिए, तो एक्स की वैल्यू ले आएंगे माइनस आर बाई वाई, और एक्स की इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो जो रिलेशन मिलेगा वो अपन का आंसर फॉर्मेट हो जाएगा। उसी तरीके से अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यू प्लस एम एक्स प्लस एन इक्वल टू 0, फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा, बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा, गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा। सेकेंड फॉर्म है अल्फा प्लस बीटा बाई गामा स्क्वायर, बीटा प्लस गामा बाई अल्फा स्क्वायर, गामा प्लस अल्फा बाई बीटा स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन फॉर्म करना है बीटा गामा बाई अल्फा, अल्फा बीटा बाई गामा, अल्फा गामा बाई बीटा। तो फर्स्ट में देखना समेशन के फॉर्म पे है, तो फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हम सम ऑफ द रूट की प्रॉपर्टी लेके चलेंगे। तो K1 इक्वेशन का फॉर्म क्या है, एक्स क्यू प्लस एम एक्स प्लस एन इक्वल टू 0, है ना, हमारे पास ये इक्वेशन है। तो सम ऑफ द रूट का रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 है, तो 0 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या मिली, माइनस गामा मिली। ठीक है, अब हमको इक्वेशन जो फॉर्म करना है, ठीक है, y की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस गामा है, तो इसको लिखे माइनस गामा। माइनस गामा मतलब गामा किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है, तो ये वैल्यू क्या हो गई, y का रिलेशन क्या मिला, -2x मिला, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -y/2। -y/2 को गिवन इक्वेशन में पुट कर देंगे x की वैल्यू, तो हमारे पास जो इक्वेशन होगा वो न्यू इक्वेशन का फॉर्म हो जाएगा। समझ आ रहा है ना, ठीक है। फिर से सेकंड जो इक्वेशन फॉर्म करना है उसके रूट्स क्या हैं, उसके रूट्स क्या हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा बाई गामा स्क्वायर के फॉर्म है। अल्फा प्लस बीटा बाई गामा स्क्वायर के फॉर्म है, तो फिर से यहाँ पे सम ऑफ द रूट की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या है, 0 है इस इक्वेशन में। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हुई, माइनस गामा हुई, तो y की वैल्यू क्या हो गई, माइनस गामा अपन गामा स्क्वायर मतलब -1/y का फॉर्म हो गया। -1 बाई गामा का फॉर्म हो गया। गामा किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है, तो गामा को किससे रिप्लेस किए, x से रिप्लेस किए, तो x की वैल्यू क्या हो गई, -1/y हो गई। फिर से इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट किए तो हमको रिलेशन इक्वेशन फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, और थर्ड फॉर्म क्या दिया हुआ है कि थर्ड फॉर्म है कि हमको ऐसे इक्वेशन का फॉर्म करना है जिसमें रूट्स किस फॉर्म पे होंगे, बीटा गामा बाई अल्फा, अल्फा बीटा बाई गामा, अल्फा गामा बाई बीटा के फॉर्म पे होंगे। तो इसके लिए फिर से इसी तरीके से लेना है, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रहा है, प्रोडक्ट के फॉर्म पे, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट का फॉर्मूला लेके चलना है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा, -n होगा। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -n हुआ, अल्फा बीटा इक्वल टू -n बाई गामा हुआ। तो यहाँ पे गामा की वैल्यू क्या हो गई, अल्फा बीटा बाई गामा का फॉर्म हुआ। गामा को किससे रिप्लेस करेंगे अपन, प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -n हुआ, अल्फा बीटा इक्वल टू -n बाई गामा हुआ, और अपन को रूट क्या चाहिए, बीटा गामा बाई अल्फा का चाहिए। बीटा गामा बाई अल्फा का चाहिए मतलब y की वैल्यू क्या है, बीटा गामा बाई अल्फा का फॉर्म है, तो बीटा गामा बाई अल्फा के फॉर्म से अपन को यहाँ से मिल गया अल्फा बीटा बाई -n बाई गामा। तो यहाँ से फिर से अल्फा बीटा बाई -n बाई गामा। अगर अपन अल्फा बीटा वाला रिलेशन लेके चलते हैं तो अल्फा बीटा बाई क्या है यहाँ पे
गामा का फॉर्म है तो अल्फा बीटा की वैल्यू अपन पुट कर देंगे, अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे -n/गामा। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी, अल्फा बीटा की वैल्यू हो गई -n/गामा हो गई। ठीक है, y की वैल्यू हो गई अल्फा बीटा बाई गामा। तो यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू पुट किए, -n/गामा स्क्वायर हो गया। तो y की वैल्यू -n/गामा स्क्वायर, गामा क्या है x है, तो x स्क्वायर की वैल्यू -n/y हुआ। अब इसको सॉल्व करने के लिए इक्वेशन को पहले एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट पे चेंज करेंगे। x कॉमन निकाला, स्क्वायरिंग किए, एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दिए -n/गामा। सिंप्लीफाई करेंगे तो अपन को आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगर डाउट है तो फिर से मुझसे कॉल करके या मैसेज करके आंसर पूछ सकते हैं। ठीक है, समझ आया। थर्ड फॉर्म क्या था, प्रोडक्ट ऑफ द रूट का रिलेशन लेके चलना है। अल्फा बीटा की वैल्यू -n/गामा हुई, y किस फॉर्म पे होता है, अल्फा बीटा बाई गामा के फॉर्म पे है। अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो -n/गामा स्क्वायर हुआ, गामा को रिप्लेस किए x से तो -n/x स्क्वायर हुआ, x स्क्वायर -n/गामा y हो गया। अब इस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में अरेंज करना है तो स्क्वायरिंग फॉर्मेट लिए एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करके -n/गामा से सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर मिल जाएगा।